So we are discussing aminoglycosides. These are the bactericidal drugs. ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस ਨੂੰ रोक के एक्शन करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रिक है बाय एट 30S एंड सेल एट 50S। तो 30S से किहड़े काम करते हैं A और T यानी कि aminoglycosides टेट्रासाइक्लिन्स। तो सेल एट 50S सेल तो याद रखना है कल M फेनिकल ओ वाले ग्रुप के इतने काम करते हैं। ठीक है, तो आप याद हो गया 30S बैक्टीरियसिडल एज वेल एज 30S दो चीज़ें याद हो गई। नैचुरल एंटीबायोटिक्स ने जिन्हों से अमीनो शुगर होंगी तो यह नाम की अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप होंगे तो की देगा बेसिक नेचर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उस तो बाद देखो NH2 और साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ने। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का काम की होंगे है हाई वाटर सोल्यूबिलिटी। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिमूव कर दिए जिमें कि मान लो टोब्रामाइसिन कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होंगे तो ड्रग हो जाती है ओवर मतलब मोर एक्टिव हो जाती है ड्रग। ठीक है, और इस कुछ जो मेन पॉइंट याद करने वाले ने दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। सैकेंड जी एंटीबायोटिक्स होंगे दो तरह की किलिंग करती हैं, या तो टाइम डिपेंडेंट या फिर कंसनट्रेशन डिपेंडेंट। कितनी कंसनट्रेशन दी उस हिसाब से किलिंग होगी कि कितने टाइमली देना पऊगा उस हिसाब से किलिंग होएगी। तो ये करती है कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। तो यदा पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट बहुत लंबा होंगे है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आप रोकती हैं पर उस तो बाद भी वह असर बहुत लंबा जो चलता उन्होंने कहते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। थर्ड ग्लाइकोसाइड्स आ गया। ठीक है, याद रखियो ग्लाइकोसाइड्स तो ग्राम नैगेटिव काम करती है। तो एक डेली खानी पैंती है टोपिकली या पेरेंटल मतलब लगानी पैंती है बेसिकली यूज़ करनी होंगी है। तो ये एक्टिव होंगी है अल्कलाइन pH से। ठीक है, जोड़े नैगेटिव लोग होंगे ने ठीक है वो अमीन होंगे ने मान लो मीन होंगे ने तो वो की होंगे ने उन्होंने सोच नैरो होंगी है नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज वेल एज बेसिक जो लोग होंगे ने मतलब अल्कलाइन pH। हुणे आंदे कित्थों ने किहड़ी फंगस बनाउंदी है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज तो किहड़ी आप याद करनी है आप मेनली याद करनी है जेंटामाइसिन स्ट्रेप्टोनियोकाना। ठीक है, तो टोब्रामाइसिन आप याद किया कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो नहीं होंगे इसलिए मोस्ट एक्टिव होंगी है। ठीक है, तो देखो पेनीसैलिन आप कहने मैजिक बुलेट तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप कहने सिल्वर बुलेट। पेनीसिलिन लभी सी पॉल एहरलिच ने। ठीक है, तो इसलिए पॉल एहरलिच ने आप फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हाँ फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहने। स्ट्रेप्टोमाइसिन सिल्वर बुलेट कहने सिल्वर बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। हम आप याद करने हैं SNKG स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन कानामाइसिन ते जेंटामाइसिन। फंगसिस अगर आती है मान लो तो स्ट्रेप्टोमाइसिस की सारिया दी स्ट्रेप्टोमाइसिस बस स्पीशीज़ का फर्क है। एक जेंटामाइसिन याद रखनी है सॉरी जेंटामाइसिन की स्पीशीज़ याद रखनी है एक माइक्रोमोनोस्पोरा वाली माइक्रोमोनोस्पोरा बाकी सब दी स्ट्रेप्टोमाइसिस ही है। कानामाइसिस का नाम च है कि काइनामाइसिटिस। ठीक है, नियो च फ्रेडी कोई नवा बंदा है जिसका नाम है फ्रेडी। ठीक है, उस तो बाद यदि आउटलाइनिंग SNKG 44 49 57 63 अगर क्वेश्चन आता है वैसे लोड नहीं है पर ऑर्डर बनाया सी मैं 44 49 57 ते 63 SNKG। तो की याद किया आप इस स्लाइड चों भी सारे एक्टिनोमाइसिटीज़ तो मिलते हैं। कि एक्टिनोमाइसिटीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस सारे जिहदे पिछे MYCIN माइसिन आंदा है आ जिहड़े आप सारे इधर वाले पढ़े माइसिन वाले जिहदे पिछे MICIN आंदा है वो माइक्रोमोनोस्पोरा वाले ने एमिकासिन ये वो। ठीक है, और आप याद करना है हिस्ट्री में बोला 1944। ठीक है, आई गो 49 57 63 द SNKG 44 49 44 49 57 63 याद करना है that amikacin was the first synthetic aminoglycoside which is obtained by modification of kanamycin।
देखो MYCIN वाला ड्रग है, MICIN वाला ड्रग है, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन का है। तो ये ड्रग तो ये बनया वा कानामाइसिन तो बनी अपनी अमीकासिन, ये सिंथैटिक ड्रग है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वास्ते यूज़ करते हैं। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सिल्वर बुलेट, ठीक है, चूज नहीं करना, सिल्वर बुलेट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ये क्लासिफिकेशन हुण जिवें SNK जी आप याद किया तो उही ये क्लासिफिकेशन है, नैरो ब्रॉड एक्सटेंडेड SNK ते G, ब्रॉड इज NK, ठीक है, बस फिर डन है अपना काम। स्ट्रेप्टोमाइसिस नैरो लोगों की आप याद किया ग्राम नैगेटिव वास्ते काम करते हैं, जिन्हों की ब्रॉड थिंकिंग होएगी वो बूंदूना वास्ते काम करनगे, तो जोड़े बहुत ही एक्सटेंडेड ओपन माइंडेड होंगे है वो बहुत वड्डी रेंज च काम करते हैं। ये सिर्फ एरोबिक खिलाफ काम कर रहे हैं, ग्राम नैगेटिव ग्राम पॉजिटिव पर एरोबिक, ये सारे वास्ते। तो की याद करना है, ये सारे सल्फेट सॉल्ट्स होंगे ने, ठीक है, आयनाइज कर जाते हैं सोल्यूशन दे विच, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, एंड CSF तो ब्रेन च भी नहीं जाते, अनचेंज यूरिन च आना तो हार्मफुल भी नहीं है, बैक्टीरीसीडल है सब तो पहले मेरी आई सी, तो एक्टिव एट बेसिक लोग, बेसिक pH से एक्टिव है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं एंड एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नैगेटिव, और अनएरोब्स के खिलाफ कोई काम नहीं करते, मतलब एरोबिक। एक सिंगल ड्रग के अगेंस्ट काम करते हैं तो कहते हैं नैरो स्पैक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आप सब तो पहले मैं याद करवाया सीगा वी नैरो थिंकिंग अमीन्स ग्लाइकोसाइड्स से अल्कलाइन pH, नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अल्कलाइन pH, ठीक है, क्लासिफिकेशन डन। नैरो ब्रॉड ते एक्सटेंडेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियो ते कानामाइसिन ते जेंटामाइसिन। हुण मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की है, देखो इन्होंने ये किदा समझाया सर ने कि ये बैंक है, ये बैंक का गेट है, ये बैंक की रिसैप्शन है, ये बैंक का लॉकर है, ठीक है, दिस इज बैंक गेट रिसैप्शन लॉकर। तो हाउ वी विल लर्न इट इज बैंक इज एंटीबायोटिक, ठीक है। हुण एंटीबायोटिक जब तक सैल वॉल नू क्रॉस नहीं करेगी, सैल मैंबरेन नू क्रॉस नहीं करेगी, तो उदों तक राइबोसोम तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का रोल कितने होंगे, इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करनी है, तो ये वास्ते एंटीबायोटिक का सैल वॉल च जाना, उस तो बाद सैल मैंबरेन, तो सैल मैंबरेन तो होंदे हुए राइबोसोम ते आके बाइंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इनहिबिशन हो सके प्रोटीन सिंथेसिस की। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू सैल वॉल एंड सैल मैंबरेन एंड बाइंडिंग ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स टू द राइबोसोम्स इन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही स्टैप्स फिर तो दसे हुए डिटेल च होणगे। तो फर्स्ट स्टैप है ट्रांसपोर्ट किवें हो रहा है, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ मोटी मोटी गल याद होगी मैकेनिज्म की होंदा है। हुण ट्रांसपोर्ट होंदा किवें है, तो देखो अक्रॉस द सैल वॉल, जी सैल वॉल है ना, उहदे च पोरिन चैनल्स होंदे ने, ठीक है, और उस सैल वॉल तो बाद की आंदा है सैल मैंबरेन। सैल मैंबरेन च कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होंदा है, ठीक है, जिन्होंने आप कहते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट EDP1, मतलब इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला 1। तो फेज 1 सैल मैंबरेन ते बाइंड करना, फेज 2 सैल मैंबरेन नू क्रॉस करके किवें क्रॉस करना है, बाय ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसैस। हुण सैल मैंबरेन के अंदर आ गया, सैल के अंदर आ गया, उत्थे आके बाइंड करेगा 30 to 50S नाल, एक्शन कित्थे दा 30S से 30 to 50S नाल बाइंड करेगा, उस तो बाद प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, रुक गई। जे प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो अमीनो एसिड्स प्रॉपर नहीं बननगे, तो मिस रीडिंग ऑफ कोडोन हो जाएगी। तो अगर एक तो वध रॉन्ग एक पैप्टाइड के एक तो वध रॉन्ग अमीनो एसिड्स गलत आ गए तो एबनॉर्मल लेंथ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर आप क्या किया, अनएरोबिक बैक्टीरिया वैसे खिलाफ ये काम नहीं करती, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव, तो फैकल्टेटिव वाले रेजिस्टेंट होंगे ने, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो अपने सैल मैंबरेन तो क्रॉस करने की ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसैस लगता है, इसलिए एनारोब्स के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। जिहड़ी इहदी पेनीट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा pH ते हुंदी है। आपां क्या कीता सीगा,
बेसिक पीएच, राइट। तो बेसिक पीएच हाई पीएच चाहिए, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम दैन बैक्टीरियल सैल वॉल इनहिबिटर। हुण जे सैल वॉल ही इनहिबिट होगी तो अगे जा ही नहीं पाएगी। तो सैल वॉल इनहिबिट कौन करता है? पेनिसिलिन्स ते वैंकोमाइसिन्स, ठीक है, बीटा लैक्टम्स ते वैंकोमाइसिन। इन्होंने यदि जी है मान लो सैल वॉल इनहिबिटेड है, ठीक है। हुण देखो सैल वॉल ने भी लंघना है, सैल वॉल वाले ने भी लगना है, क्रॉस करना है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने भी क्रॉस करना है ना। बैक्टीरियल जो सैल वॉल इनहिबिटर होंगे ना, उन्होंने भी अंदर जाना सैल दे, दे एनहांस द एंट्री ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड एग्जिबिट सिनर्जिज्म। बकवास है, कुछ नहीं है। नाउ हाउ साइडल एक्शन इज अचीव्ड, किवें मारदा है? डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन डिफेक्टिव होएगा तब बैक्टीरियल दी सैल मैंबर की इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, परमेबिलिटी वध जाएगी, जिहदे नाल की होएगा सारे आयनस अमीनोसाइड्स ते अमीनो एसिड्स ते प्रोटीन्स की लीकेज होने लग जूगी। तो जिहड़े लीकेज होने नाल की होएगा डिफेक्टिव हो सकता है, जब सैल मैंबरेन तो बाद प्रोटीन बने डिफेक्टिव होवे, सैल मैंबरेन ही एबनॉर्मल हो जाए तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक सैल के अंदर वड़ जाएगी तो डैथ हो जाएगी। तो बेसिकली आप आही जो मैकेनिज्म एक्शन याद किया कि फर्स्ट स्टैप सैल वॉल क्रॉस करके सैल मैंबरेन तो बाद प्रोटीन सिंथेसिस नूं रोकना है एंड इट इज़ अ एरोबिक प्रोसैस, ठीक है, अनएरोबिक वास्ते नहीं होंगी। हाँ हुण एडवर्स इफेक्ट्स, ये एडवर्स इफेक्ट्स वास्ते नैनो गड्डी आनी चाहिए है। नैनो गड्डी, नेफ्रोटॉक्सिक, एलर्जी, ये आऊगा पेपर च क्वेश्चन आया आंदा है। नेफ्रोटॉक्सिक, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एंड ओटोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एंड ओटोटॉक्सिसिटी। हम सब तो पहले आप डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ आ लिखा नैनो, ठीक है, कि हाउ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो पीसीटी दे विच जो एंडोसाइटोसिस होंदी है वो सारा कुछ जोड़े सैल्स ने लाइसोजोम के अंदर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज के बेसिकली गोल्गी ईआर जो उत्थे जाके रपचर होएगा, एंजाइम्स रिलीज़ होणगे, ठीक है। तो उत्थे की होएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चो की निकलता होंगे कैल्शियम, वो डिजनरेशन हो रही है, उत्थे हो जाएगी नेक्रोसिस, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 की इनहिबिशन होएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बननगे, ठीक है। और एनसेड की करते होंगे आ, एनसेड प्रोस्टाग्लैंडिन्स नूं इनहिबिट करते होंगे हैं, इसलिए आप एनसेड जनरल एनेस्थीशिया ते अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कदे भी इकट्ठे नहीं देने, ठीक है। तो अगर मैंने फिर तो समझावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी नूं, ये लिखा मैं कि ड्रग्स पीसीटी दे विच एक्यूमुलेट होंदे ने, सैल दे अंदर किवें एंटर करते बाय एंडोसाइटोसिस ते जाके ऑर्गेनलीज दे विच इकट्ठे हो जाणगे। इट हैज़ टू वेज नाउ, या तो फॉस्फोलाइपेज नूं सैल मैंबरेन च की होएगा, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड्स होंगे उन्होंने इनिबिट कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बननगे, रीनल ब्लड फ्लो घट जाएगा, बीपी घट जाएगा वगैरह वगैरह, सारा किडनी डैमेज हो जाएगा, एक पॉइंट। दूजा लाइसोजोम्स की जो स्वैलिंग होंगी है तो वो डिसटेंशन तो रपचर होंगे, है ना, तो उत्थे एंजाइम्स ते कैल्शियम रिलीज़ किया जाएगा। जो बहुत सारा कैल्शियम रिलीज़ किया गया तो सैल की हो गया ओवर स्टिमुलेट हो के डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने सैल्स की हो जाएगी डीजनरेशन तो नेक्रोसिस, किडनी की भी की हो जाएगी न्यूक्रोसिस, तो वह फंक्शन घट जाएगा, यूरिया क्रेटिनिन जो भी है कुछ बाहर तो जाना ही नहीं, हूँ सब कुछ इकट्ठा होने लग जूगा सैल के अंदर ही, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिवर्सिबल होंगी है। वीरापामिल की होंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर आप ए देवांगे कैल्शियम बहुत सिक्रेट नहीं होगा तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी घट जाएगी, ठीक है। उस तो बाद आता है ओटोटॉक्सिसिटी। हुण ये की खराब होंगे, सब तो पहले आप याद करना है, तो आप याद करांगे ओटोटॉक्सिसिटी दे विच वॉट टू पार्ट्स आर इफेक्टेड, वेस्टिबुलर पार्ट एंड कोकलीयर पार्ट। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी वाया स्ट्रेप्टोमाइसिन ते कोकलीयर वाया कान, मतलब कानामाइसिन, अमीकासिन ते नियोमाइसिन, ठीक है। तो वेस्टिबुलो कोकलीयर जी नर्व होंगी है 8वीं क्रोनियल नर्व होंगी है, वो उत्ते इफेक्ट होएगा तो टॉक्सिसिटी होएगी। लैट्स स्टडी हाउ, ठीक है। हम देखो ध्यान नाल, ओके, जी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना
ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਬਰੈਂਥਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਰੈਂਥਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲੈਬਰੈਂਥ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਰੀਲਿੰਫ ਤੇ ਐਂਡੋਲਿੰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੀਲਿੰਫ ਤੇ ਐਂਡੋਲਿੰਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਮਾਈਨੋ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਗੈਟ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ in peri and endolymph। जिथों accumulate ज़्यादा हो गए, once accumulated, उन्होंने दी जिहड़ी एलिमिनेशन है उतों एलिमिनेशन इज़ वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो। ठीक है, हुण प्लाज्मा दे विच तां ड्रग दी कंसनट्रेशन हाई है ना, क्योंकि एलिमिनेट नहीं हो पा रही, इसलिए कन्ना का मतलब बैलेंस नहीं बनता, तो उत्थे ओटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये लिए कैट्स आर मोर ससैप्टेबल। तो समझ देखो, वेस्ट डैमेज हो जाता सेंसरी हेयर सैल्स का, क्योंकि एलिमिनेशन हो नहीं रही, बहुत टाइम तक ड्रग पिया हुआ है। हौली हौली प्लाज्मा जिवें कंसनट्रेशन वधी जाती आ, उत्थे सेंसरी सैल चले गए, हेयर सैल चले गए, सुन कुछ रहा नहीं आपां नूं। ठीक है, आवले वर्टिगो, टैक्सिया, निस्टैगमस वाले साइन रहेंगे, कोकलीयर च मेरी डेफनेस, ठीक है, वगैरह रहेगी। तो ये सारे साइंस करेंगे ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, हुण मैं KAN कैसे कानामाइसिन, अमीकासिन ते कोकलीयर इफेक्ट करते थे, तो एक कोकलियो वेस्टिबल डैमेज करके ओटोटॉक्सिसिटी कर देंगे। इन्होंने ड्रग्स को कभी भी किसी होर नाल नहीं देना। आप सोचिए कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन वादा बाहर कट दिए, फिर ओसामाइड डायोटिक्स दे, नो नैवर। ठीक है, तो किसी नहीं देंगे आप बेसिकली इनू। तो नियोमाइसिन स्पैशल इहदा की यूज़ है फॉर हिपैटिक एनसैफलोपैथी। ठीक है, सारी दी सारी टेरेटोजेनिक होंदियां ने, ते वाइडेस्ट स्पैक्ट्रम है अमीकासिन दा। हिपैटिक एनसैफलोपैथी विच आपां नियोमाइसिन एज वेल एज लैक्टुलोज कट दिंदे आ। ठीक है, नियोमाइसिन प्लस लैक्टुलोज हिपैटिक एनसैफलोपैथी विच। लैक्टुलोज की हुंदा है, डायूरेटिक है, ओस्मोटिक। फिर तीजा एक्शन इहदा नैनो सी ना, तो आप नेफ्रोटॉक्सिसिटी पढ़ ली, ओटो पढ़ ली। थर्ड इज हुण आ गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ये नियोमाइसिन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन करदियां ने। हुंदा की है, जदों एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ घट जाता है फ्रॉम द मोटर एंडिंग्स। ठीक है, एसिटाइलकोलिन घट गया, समझो एसिटाइलकोलिन घट गया। ठीक है, जिमें एसिटाइलकोलिन मेरा घट गया, हुण साइनैप्टिक वैसिकल्स चों निकलन दिक्कत, साइनैप्टिक वैसिकल्स चों निकलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन है निकलना से है ही नहीं। तो कैल्शियम आएगा तो ही साइनैप्टिक वैसिकल्स चों निकलेगा, कैल्शियम एंटागनाइज हो गया। ठीक है, हुण जिन्ना मर्जी कैल्शियम भावें दई जो, एसिटाइलकोलिन है नहीं गा, तो उन्हें बाहर आना नहीं। मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, आप न्यूरोमस्कुलर प्रोसैस ही आप ब्लॉक करता। तो ये डेंजरस है, किसी माइथीनिया ग्रेविस है मान लो। ठीक है, उन्हां विच ये डेंजरस है। डायरैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देनी, इट इज़ पार्शली एंटागनाइज्ड बाय कैल्शियम। हम किवें समझाया हुआ है, कहना एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, सेम वही वाला स्टार्टिंग वाला मैकेनिज्म। रेजिस्टेंस किवें बेसिकली पोरेंस है ने, तो पोरेंस चों मतलब है ना पोरेन चेंज हो गए। जो पोरेंस चेंज हुए, इत्थे जो राइबोसोम बनने डिफरेंट बनया, आ देखो आ डिफरेंट बनया। तो हुण इत्थे जो ये डिफरेंट होया, तो फ्लक्स का मैकेनिज्म भी की होएगा एक्टिव। तो किवें किवें रेजिस्टेंस आ सकती है, पहले तो एंजाइम चेंज हो गए, दूजा ਜਿਹੜੇ पोरेंस है सैल वॉल दे विच वो चेंज हो गए, तीजा राइबोसोम की यूनिट बदल गए, चौथा एक्टिव इनफ्लक्स सिस्टम। बस याद रखना है। तो बस इतने आप सिंपल गल याद रखा कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की रेजिस्टेंस हो जाती है बस। तो एंड टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप्स वरतते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामोमाइसिन आप ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी है एंटामीबा वगैरह मेट्रोनडाजोल के नाल आप पैरामोमाइसिन दे देने होंगे। जेंटामाइसिन तो मोस्ट कॉमनली यूज है। नियोमाइसिन आप पढ़िया हिपैटिक एनसैफलोपैथी देनी है। तो कोई भी सर्जरी करनी है उस तो पहले आपको स्टरलाइज करना है पूरे ऑर्गन में, जिदा कोलोन बेसिकली, तो उदों आप ये देने। तो फस्ट एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी कि सी स्ट्रेप्टोमाइसिन की ब्रॉडेस्ट ड्रग कि है अमीकासिन। यदा ट्रीटमेंट ग्राम नैगेटिव का बहुत वधिया तरह ट्रीटमेंट करती है, क्योंकि यदा ब्रॉडेस्ट स्पैक्ट्रम है, कल एरोबिक तो नॉन एरोबिक नहीं।
ठीक है। होर नियोमाइसिन की हुंदी है, इट इज़ मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। ठीक है। हुण इह 'च कुछ होर गल्लां याद करन वालियां ने, लैट्स स्टडी दैम। ओके, एक पेज ऐड कर लें। तो समझो हुण ये ड्रग दी है ना, आपां नूं एक तो वध डोज देनी पैंदी है, मोर दैन 1 डोज इज़ रिक्वायर्ड। बट वाई? क्योंकि आपां उत्थे ड्रग लैवल ब्लड दे विच मेनटेन करना हुंदा है। ठीक है, मेनटेन करांगे किडनी सैल्स दे विच ड्रग लैवल मेनटेन रहेगा। समझो अगर एक जाइंट डोज देती, मैं बहुत वड्डी डोज देती, तो आ मान लो एक दरवाजा है सैल वॉल है, मान लो ये पूरा फ्लड हो गया, मतलब भर गई, तो जिन्ने रिसैप्टर सीगे उहदे नाल बाइंडिंग हो जाएगी, तो जिहड़े रिसैप्टर खत्म हो गए तो वो सैचूरेट हो गए, तो वो सिर्फ उन्नी ही एंटीबायोटिक लगा सकता जिन्ने रिसैप्टर बचे हुए ने, उन्ना की ही बाहर जा पाएगा। राइट। तो एक बार देन नाल रिसैप्टर सैचूरेट करन नालों आपां उहनूं बार बार दे के उहनूं ब्लड विच लैवल मेनटेन करांगे, तो उहदे रिसैप्टर्स भी इन्नी जल्दी सैचूरेट नहीं होणगे, तो उहनूं मैटाबोलाइज करते रहणगे। दूजी गल आपां पढ़िया की हुंदी है कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, मतलब जिहड़े एक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हुंदे ने ना, ये पीक कंसनट्रेशन ते अपना इफैक्ट दिंदे ने, यानी कि सी मैक्स हाई पीक कंसनट्रेशन ते इहदा आऊगा इफैक्ट। ठीक है। तो पीक कंसनट्रेशन विद रिस्पैक्ट टू मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन, मिनिमम कितनी कंसनट्रेशन चाहिए उस बैक्टीरिया इनहिबिट करने लई, ते मैक्सीमम इफैक्ट जो वह होएगा कंसनट्रेशन डिपेंडेंट। तीजा पोस्ट एंटीबायोटिक इफैक्ट, मतलब कई ड्रग लैवल्स ब्लड दे विच भावें 0 हो चुके हैं, पर फिर भी बैक्टीरिया उत्थे ब्लड च ही है, वो प्रॉपरली मैटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो विच जिहड़ा उहदा एंटी इफैक्ट सीगा, मतलब अमाइनो एंटीबायोटिक दे इफैक्ट सीगा, वो शो हुंदा है। ठीक है। तो किडनीज हौली हौली उन्होंने बाहर कढ़दियां ने, तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफैक्ट मतलब वो खत्म हो गया एक बार असर। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक आपां अपने अकॉर्डिंग खत्म हो चुकी है, पर वो ब्लड दे विच रह जाती है, तो बाद चों असर करती रहती है। ठीक है, डन।